अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाहज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय यूके। गाइस, रशिया ने अपनी तारीख का, अपनी हिस्ट्री का जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है वो की है इमिग्रेशन को लेके, इमिग्रेंट्स को लेके। अब वो जो अनाउंसमेंट है वो क्या है, इसमें कौन कौन सी जो रूल्स हैं उन्होंने चेंज किए हैं, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि आपने कौन कौन से जो लोग हैं वो रशिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब कैटेगरीज के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या होगी, इसके अलावा जो अप्लीकेशन है वो आपने कहाँ पे आपको सबमिट करानी पड़ेगी, इसके साथ साथ जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना लगेगा, इसके साथ साथ कितने ईयर का आपको जो है वो वीज़ा मिलेगा, और आप जो पीआर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने कब सबमिट करवाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवाने हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने खुद भी कुछ एक्सप्लोर की थी, लेकिन इस सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी जगह पे नहीं मिल रही उर्दू ज़ुबान में, जहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही हो कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लग रहा है, कितने साल का वीज़ा होगा, और कौन कौन सी चेंजेस उन्होंने लॉ में किए हैं। तो ये आपको इस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने जा रही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो उन्होंने चेंजेस किए हैं कि अब आपको रशियन लैंग्वेज का आना, रशियन ज़ुबान का आना वो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि जो रशियन का जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उसने अनाउंसमेंट कर दी है, उसने फरमान जारी किया है कि अब आप लोगों को रशियन लैंग्वेज का आना पहले से ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ उसने फरमान जारी किया है कि आपको रशिया के जो लॉस हैं उनका जानना पहले से ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा फरमान जारी किया उसने कि आपको रशियन की जो तारीख़ है, हिस्ट्री है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना पहले से ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तीन चेंजेस उन्होंने की हैं जो कि बहुत बड़ी रुकावट थी, ख़ास तौर पर बात की जाए अगर इंडियंस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, जो उनके रस्ते में रुकावट थी, अब वो बहुत बड़ी रुकावट दूर हो गई है। अब बात करेंगे कि कौन कौन से वो लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। जिस स्टेटलेस लोग, जिनकी कोई अपनी स्टेट नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनको बोलते हैं स्टेटलेस इंडिविजुअल्स, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप रशिया में जाके जॉब करना अगर चाह रहे हैं तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रशिया में जाके बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। इनका भी ड्रीम है कि वो जाके इंडिया से या पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में जाके जॉब करें, बिजनेस करें, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे कौन कौन सी जॉब की जो कैटेगरीज हैं। कह लें कि जो वहाँ की जो डिमांडिंग जॉब्स होती हैं या जो हाईली स्किल्ड कह लें लेबर होती है, जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, वहाँ पर जाके इन कैटेगरीज में आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे जो एज लिमिट की, एज लिमिट जिन्होंने रखी है वो है 18 साल से कम एज। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे ना रशिया के लिए, तो आपकी जो एज लिमिट होगी वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए, और 60 यानी कि 60 साल से ज़्यादा आपकी एज की जो हद है वो होनी चाहिए। 60 साल से अगर आप नीचे कर सकते हैं, 60 साल से अगर आप ऊपर होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे तो ये 18 और 60 साल का जो गैप है, ये बहुत बड़ा बीच में गैप और बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो उसमें फिट आ सकती है। इसके अलावा बात करेंगे जी आपने एप्लीकेशन देनी किधर है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और लोगों को इस बारे में नहीं पता। अगर आप रशिया में जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर जाके जॉब करना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपको किसी कंसल्टेशन की जो हेल्प चाहिए होगी आपको, और आपको जो एप्लीकेशन देनी पड़ेगी वो आपको देनी पड़ेगी रशियन कॉन्सुलेट में, या फिर आपको रशियन एम्बेसी में आपको जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन आपको वहाँ पे सबमिट करानी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो प्रोसेसिंग टाइम है, आपने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी, आपको 6 महीने 5 महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि आपको 1 मंथ भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। 20 डेज़ का टाइम है। विद इन 20 डेज़ आपका जो डिसीजन है, विद इन 20 डेज जो डिसीजन है वो आपको पता चल जाएगा। 20 डेज के अंदर आपको जॉब मिल जाएगा। सबसे बड़ी चीज है कि आपको वीजा कितने साल का मिलेगा जी। वीजा आपको मिलेगा सबसे पहले टेम्परेरी। अब लोग बोलेंगे टेम्परेरी वीजे का फायदा क्या है, तो सबसे पहले आपको वीजा मिलेगा टेम्परेरी, वो होगा जो 3 साल का। आप 3 साल में रशिया में रह सकते हैं, वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ भी आप कारोबार करना चाह रहे हो वहाँ पे रह सकते हैं, अकोमोडेशन, फूड, आप घूमे फिरे। 3 साल का आपके पास वीजा होगा, और कह लें कि TRC के मुताबिक वो जो 3 साल का टाइम होता है वहाँ पे रह सकते हैं। उसके अलावा आपको 2 साल के बाद 3 साल का वीज़ा होगा, और 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे और आप जाके अप्लाई कर सकते हैं जी पीआर के लिए। और पीआर के लिए, जब आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे तो उसकी शराइत कौन कौन सी हैं और डॉक्यूमेंट कौन कौन से, मैं आपको ये बता दूं। तो पीआर के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे जी, वो है आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, प्रूफ ऑफ इनकम एंड अकोमोडेशन होना चाहिए,
हेल्थ इंश्योरेंस आपकी होनी चाहिए। और फोर्थ नंबर पे आ रहा है जी बेसिक नॉलेज ऑफ द रशियन लैंग्वेज। ये जब आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे तो आप थोड़ी बहुत तो रशियन आपको आ ही जाएगी और बेसिक लैंग्वेज होगी, बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर। ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देने पड़ेंगे, टेस्ट करने पड़ेंगे जब आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे रशिया के लिए। इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब आप ये 3 साल का जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन सा चाहिए होगा, तो आपको जो चाहिए होगा जी आपका पासपोर्ट, आपका क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड चाहिए होगा आपको, इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, और नेगेटिव HIV टेस्ट आपने जी इतना जो आपका जो एड्स का टेस्ट हो जाता है HIV का वो आपको कराना पड़ेगा, वो आपका नेगेटिव होना चाहिए जब आप एप्लीकेशन देंगे। और आपका 20 दिन के बाद, ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये मैं आपको वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, आप जाके खुद भी पढ़ सकते हैं। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मैं इन्फॉर्मेशन सारी मैंने ली है और आपको मैं बता रहा हूँ। तो गाइस ये आपने देख लिया है जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है मैंने बता दिया है कि आपने जब 3 साल का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, जब आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपने मद्देनजर रखने आपको चाहिए होंगे। इसके साथ साथ कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में आपको मैंने बता दिया है। कहाँ आपने अप्लाई करना है, कौंसलेट में आपने अप्लाई करना है, एम्बेसी में आपने अप्लाई करना है, मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा एज लिमिट मैंने आपको बता दिया, 18 से 60 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने ध्यान में रखना है कि इसमें कोई इन्होंने टाइम लाइन नहीं दी हुई, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ कि आपने इस टाइम से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। और ये कह लें कि अनलिमिटेड आप जब चाहे अप्लाई कर सकते हैं, ये इन्होंने फरमान जारी कर दिया जो वहाँ का जो सदर है प्यूटन ने, और उसमें उन्होंने कोई टाइम फ्रेम बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ। तो आपको कोई अगर बोलता है कि आपके पास 10 दिन है, खास तौर पर जो एजेंट लोग होते हैं वो ऐसे ये काम करते हैं कि अगर आपको वो बोलते हैं कि 20 दिन है, 1 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है, उसके बाद ये जो पॉलिसी है दोबारा चेंज हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। हाँ, जब आपने किसी भी कंट्री में आप मूव करते हैं तो आपको प्री प्लान करना चाहिए, पूरा आपको होमवर्क करना चाहिए कि आपने वहाँ पर जाना है। मैं आपको एक और बात बता दूँ जो इस वेबसाइट पे लिखी हुई थी कि जो वहाँ का जो आपको खर्चा आता है ना, टोटल 4, अगर आपके लेट से आपकी फैमिली में 4 लोग हैं ना, तो पाकिस्तानी खर्चे में आपको बताऊँ मैं तकरीबन 60,000 रुपये लगते हैं जी पाकिस्तानी, आपको वहाँ का 1 महीने का जो खर्चा होगा, एवरेज खर्चे की बात कर रहा हूँ। और अगर सिंगल पर्सन की बात की जाए तो वो कह लें कि तकरीबन 40,000 रुपीज़ लगते हैं जी वहाँ का जो आपका एक्सपेंस आता है रशिया में एक सिंगल बंदे के ऊपर। कह लें कि एज़ कम्पेयर टू यूके और यूएस से बहुत ज़्यादा कम ये खर्चा वहाँ पे आपका होता है। अब इसको कंपेयर करेंगे यूएसए के साथ तो बहुत ही ज़्यादा कह लें सस्ता है रशिया यूएसए के मुकाबले में। अगर आप लोग जाना चाहते हैं रशिया, अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्री में जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ख़ासतौर पे वो लोग जो अभी जो पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं और वो लोग अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, जाके जॉब करना चाहते हैं आउटसाइड द कंट्री, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको मजीद वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब्स मिलती रहे और वीज़ा न्यूज़ भी मिलती रहे। तो गाइस देखते रहिए मेरा चैनल दिस इज बॉय यूके।